हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें आप लोगों को हम बताएंगे पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकता है या इसी के टाइप से मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं कि आप लोग 10 मिनट या 5 मिनट का जो वीडियो बनने वाला है, इसमें आप लोग पूरा कंटिन्यू रहेंगे। आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट नए होंगे भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस चैनल से आप लोगों को ज़रूर किसी न किसी प्रकार की मदद मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस पेपर ना समझ के इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है भाई, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो आप लोगों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई अब एग्ज़ाम में आप लोगों को केवल कितने टाइम बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं, 10 दिन मान लीजिए। तो 10 दिन में आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों को अब रिवीजन करना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट्स बनाए होगा, और जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए हैं टेलीग्राम चैनल को जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फाइल वाले सेक्शन में जाके आप लोग पीएलसी के जो भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनका आप लोग क्या निकलवा लीजिए, पीडीएफ निकलवा लीजिए। साइबर कैफे पे जाइएगा आप लोग और बोल देंगे तो वो निकाल देगा भाई। ठीक है, तो इनको अब क्या करवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा के आप लोग क्वेश्चंस को वहाँ पे टिक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, हमें कौन सा याद करना है। ठीक है, मतलब किसका रिवीजन करना है। तो इस टाइप से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। नहीं तो आप लोगों को जिस टाइप से करना है भाई उस टाइप से कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक भाई, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। और आप लोगों का जो प्रैक्टिस नेक्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी सॉल्व करा दिया गया है, उसको भी आप लोग सभी स्टूडेंट एक बार देख लेंगे। और उसमें देखेंगे आप लोग क्वेश्चन कितने सिंपल से आए हुए थे, आप लोग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे जो स्टूडेंट पढ़े होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों का सारा लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया था, इसमें अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर इसका कमी रह गई। कोई स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि इस चीज़ की कमी थी। कुछ कमी नहीं थी। आप लोगों को 30 से 35-40 नंबर तक लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोगों ने सारे कंटेंट को पढ़ा है तो। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे बात करते हैं पीएलसी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन तो हर बार आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है उससे तो एक क्वेश्चन बनना ही है, पीएलसी से आप क्या समझते हैं तथा पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम या पीएलसी के वर्किंग। तीनों क्वेश्चन का कहने का मतलब एक ही है कि पीएलसी से आप क्या समझते हैं, इसके ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। 5 नंबर इसको आप लोग फिक्स समझ लीजिए। अगले साल का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का पीएलसी में क्या उपयोग है, इसके लाभ क्या है, यानी एडवांटेज पूछा जा रहा है। तो इसको इस टाइप से आप लोगों को टैकल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे तो यहाँ पे पीएलसी में उपयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में बताइए। तो पीएलसी में जितनी प्रकार की भाषाएं यूज की जाती हैं, चाहे लैडर हो चाहे जो भी हो, फंक्शनल एफबीडी हो, सबसे जो भी हैं यहाँ पे 5 भाषाएं हैं, पाँचों को आप लोगों को रट्टा मार लेना है। ठीक है भाई, क्योंकि 5 में से आप लोग यहाँ पे भाषाएं पूछी जाएंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गए हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शन से क्या आप समझते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझा लेंगे। ठीक है, एग्जामिनर को समझाना बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग जैसे मम्मी पापा को समझा देते हैं बहुत अच्छे सिंपल वे में, उसी प्रकार से आप लोग एग्जामिनर को समझाएंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जामिनर मूर्ख होता है, उसको थोड़ी नहीं पता है, सारी चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, तो उसको थोड़ा मूर्ख बनाया करो भाई। एग्जाम में आप लोग मूर्ख नहीं बनाओगे, और भी टेक्निकल के स्टूडेंट मूर्ख ना बनाए तो गजब की बेइज्जती है भाई। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अब। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग टिक कर लिए होंगे अपने नोट्स में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, काउंटर क्या है, यानी काउंटर। इनकाउंटर मत समझ लीजिएगा भाई, इनकाउंटर नहीं है ये काउंटर है। काउंटर होती है, सर्किट होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो काउंटर क्या है, इसमें कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। टाइमर क्या होता है, यहाँ पे देखें टाइमर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो टाइमर कितने प्रकार का होता है, चाहे रिटेंटिव टाइमर हो और चाहे आप लोगों का जो भी टाइमर हो। मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं भाई, नहीं तो वीडियो की जो साइज़ है थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे टाइमर से आप क्या समझते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी समझे सर जी को आता ही नहीं, भाई मुझे आता है।
मैं आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा हूँ, इस बात को आप लोग समझेंगे, क्योंकि भाई आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा मतलब गर्व नहीं है, घमंड नहीं है भाई, इसको मत समझिएगा कि ये सर जी घमंड में बोल रहे हैं, नहीं, ये मेरा इंटेंशन नहीं है भाई। कोई भी हो, अगर मेरे सीनियर हैं तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बात करेंगे टाइमर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले क्या है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोगों को रिले में देखने को मिल गए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, यहाँ पे मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले है का उपयोग, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये बताया गया है आप लोगों को, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे देखते हैं, अगर इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ इनको हल कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो भाई एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लैडर डायग्राम से आप क्या समझते हैं समझाइए। लैडर डायग्राम भी बताया गया है, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी की आकृतियों को जो आप लोग चाहे किसी भी गेट का यूज करके आप लोगों ने बनाया था उसको भी आप लोगों को बना देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 8051। अब देखेंगे कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, माइक्रो कंट्रोलर पूरा लिखा हो या चाहे माइक्रो का चिन्ह बना दिया जाए तो बातें वही होती हैं, इसमें आप लोगों को ये नहीं समझना है कि ये क्या कर दिया है। अब ये क्या चीज़ आ गई है, तो 80 आप लोगों में ये चीज़ समझना है भाई, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। 8051 और कुछ है ही नहीं आप लोगों के पेपर में, ठीक है, जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम, जो कि अगले साल 2 क्वेश्चन आ गया था इसी से, और कौन कौन से आए थे वही लिखा भी है यहाँ पे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए तथा इसके सभी पिन का वर्णन कीजिए। अब इसमें पिन की वर्णन बोल दिया गया है, आप लोगों से पूछ लिए इसका ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम भी आप लोगों को बनाया गया है। तो ब्लॉक डायग्राम में कितने पोर्ट होते हैं, तो आप लोगों को बताया गया है 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब चारों पोर्ट के बारे में आप लोगों को वर्णन करना था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसको एक में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम कुछ नहीं बना था भाई, उसमें 40 पिन को आप लोग दिखा देते। एग्जामिनर को खुद नहीं पता होता है कि मतलब कि कौन कौन सी पिन कहाँ होती हैं। अब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उनको भी पैसा कमाना होता है भाई, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी लिख के चले आएंगे। हाँ, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर सकते हो भाई, ठीक है। 40 ठो पिन तो आप लोग बना ही सकते हो, इतना तो कर लेंगे सभी स्टूडेंट, इतना तो आशा करता हूँ सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 की आर्किटेक्चर बनाइए, इसके सभी पार्ट्स का वर्णन कीजिए। तो जो भी पार्ट्स हैं इनका वर्णन करना है भाई, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे आप लोगों का इंटरप्ट्स जो यूज हुए हैं उनको आप लोगों को बताना है, जो भी इसमें चीज़ें यूज हुए हैं, चाहे हमारा प्रोग्रामिंग हो, चाहे इसमें मेमोरी यूज हुई हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोग पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने देखा या पढ़ा होगा, तो उसमें जिस प्रकार से आप लोग बताया गया सेम टू सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी करनी है। हालांकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इंटरप्ट क्या है, 8051 में कितने प्रकार के इंटरप्ट उपयोग किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्या कह रहा है, असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी समझ पूछ सकता है, असेंबलर से आप क्या समझते हैं तथा यह असेंबली लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। कंपाइलर से आप क्या समझते हैं, कंपाइलर क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा न लिख के ये क्वेश्चन में बना दिया है, डिफरेंट है। अब दोनों के बारे में जानते रहेंगे तभी तो अंतर लिख पाएंगे आप लोग, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। PIC माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए और इसके पिन के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एक फिक्स रहेगा, इंटरफेसिंग से एक क्वेश्चन रहेगा फिक्स आप लोगों का, चाहे LED का हो, चाहे आप लोगों का स्टेपर मोटर का हो, चाहे A to D, चाहे D to A हो, और या है फिर आप लोगों का कीपैड का हो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ के जाना है भाई। यहाँ पे हालांकि हमने 7 सेगमेंट LED इंटरफेसिंग का वर्णन करने के लिए बोला है, तथा यह किस प्रकार से की जाती है वर्णन कीजिए, मतलब उसका जो डायग्राम है उसको बनाना है आप लोगों को, और उसके बारे में थोड़ी चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आती हैं उनको लिखना है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम में, आप लोगों का आया हुआ है, यानी जब हम पेपर देते थे तब हमारा जब पेपर हुआ था क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग कैसे की जाती है। तो इसके बारे में वर्णन करना है, कार्यविधि सारी चीज़ें पूछ सकता है, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि भाई मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं तो आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता कि आप लोग आधे घंटे में करके खाली हो जाते, ठीक है, मतलब कि एक लेवल बनाता, ऐसे ही नहीं कि सब लोग कर लोगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे, तो स्काडा सिस्टम क्या है। स्काडा
का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लोगों को मैं बताया हूँ भाई, ये जहाँ पे इंडस्ट्री होती है बड़े बड़े फील्ड में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा इंडस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं आप लोगों को टंकी वाला एग्जांपल दे के बताया हूँगा, और या फिर आप लोग देखे होंगे किसका एग्जांपल दिया हूँगा भाई मैं, आप लोगों का जैसे कि थम्सअप ले लीजिए। थम्सअप जो आप लोगों का स्प्राइट आता है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं कि चाहे आप लोग अमेरिका में पी लें वही थम्सअप, चाहे इंग्लैंड में जाके पिए, चाहे इंडिया के किसी कोने में जाके पिएंगे, तो उसका जो स्वाद है सब एक ही जैसा होता है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो बनाए गए हैं, मशीन होती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे चलते हैं, डिस्पैच सेंटर क्या है, डिस्पैच सेंटर में स्काडा की भूमिका क्या है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। RTU क्या है, इसका उपयोग स्काडा सिस्टम में क्यों किया जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आप लोगों का। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारा लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इन्हीं में से आप लोगों के एग्जाम में आना है, ठीक है भाई। तो इस बात को आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसका आप लोग सभी लोग एक बार कॉपी पे निकाल के जो भी नोट्स में है उसको एक बार अपने हाथ से बोल रहे हैं उसको लिखेंगे। ये नहीं कि जो आप लोगों का पार्टनर है भाई ले लिख दे मेरा, तो इस प्रकार से नहीं करेंगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं MTU है, MTU मतलब मास्टर, इसका फुल फॉर्म तो भूल गए, ठीक है। MTU है भाई, MTU यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो भाई MTU क्या है, मास्टर इसे बोलते हैं, मास्टर टर्मिनल यूनिट बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इसे मास्टर टर्मिनल यूनिट समझेंगे। स्काडा को आप लोग जानते हैं सुपरवाइजरी डाटा एक्विजिशन करके कुछ है भाई, इसको भी आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, डाटा लॉगर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरफेसिंग एड्रेसिंग मोड है, सिस्टम बस है, टाइमर मोड है, टाइमर है, काउंटर है। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ब्लॉक है, लैडर प्रोग्रामिंग है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और जो भी चीज़ें हैं इनका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप लोगों को मैंने बताया कि फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, तो इसके जो देखेंगे PLC के जो उपयोग क्या है, संक्षेप यानी उपयोग यूजेस पूछ रहा है, यहाँ इसका PLC का यूज कहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मास्टर टर्मिनल यूनिट है, स्काडा है, इसको बोलते हैं भाई सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन बोलते हैं शायद, इसको इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। डाटा लॉगर है, कंपाइलर यहाँ पे डाटा लॉगर और कंपाइलर, ये जो आप लोगों के लास्ट चैप्टर के से जो आप लोगों के यहाँ पे देख रहे हैं टिप्पणियाँ, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। PLC का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी बहुत अच्छे वे में ध्यान रखेंगे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा भाई। और मैं आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की 6 सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको आप लोग मतलब अपना पेपर देने के बाद जल्दी से आप लोग क्लास में इनरोल हो जाइए भाई। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।